हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। रेडी? प्रीवियस क्लास अब तो कंसाइनमेंट का अकाउंट समझ में आया कैसे करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 132, क्वेश्चन नंबर 14। क्या प्रिपेयर करने बोला है? फ्रॉम द अबाउ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जमशेद कंपनी and close it on 30th April 2023, keeping in mind that no sales were made afterward. Also to the account in the books of मुखर्जी। तो मुखर्जी करके कोई रहेगा। चलो, जमशेद के बुक में कौन सा अकाउंट बनने वाला है? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बोला है? सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट ही बोला है, और कुछ बोला है क्या? नहीं। जमशेद का अकाउंट के बुक में मुखर्जी भी बनेगा ही, दोनों का अकाउंट बना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, मुखर्जी अकाउंट। उसके अलावा और एक अकाउंट अपन बना दे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ये रेफरेंस पर्पज के लिए एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही पूछा था, आपको इतना ही बनाने का, ये क्लियर रखना। रफ में ये टाइम पे वो आपको ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर अपने को अमाउंट बैलेंस के लिए लगता है। अगर सिर्फ कंसाइनमेंट पूछा तो प्रॉब्लम नहीं, खाली कंसाइनमेंट बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला 15 जनवरी को जमशेद कंपनी मुंबई ने सेंड किया है मुखर्जी कंपनी को 400 बाइसाइकिल, जिसका इनवॉइस प्राइस है 100 पर बाइसाइकिल, टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस। ठीक है, गुड्स कंसाइन किया तो गुड्स जा रहा है, कितना? 400 इंटू 100 40 हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। इसके बाद क्या आएगा? कुछ खर्चा बिर्चा तो होगा, कंसाइनमेंट कर रहा है तो। फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा कितना हुआ? 600 ऑन अकाउंट। सेल्स वे रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी एज फॉलो, तो 600 का खर्चा हुआ टू कैश और बैंक, 600 हो गया। उसके बाद अपने को 15 मार्च को 100 बाइसाइकिल को बेचा एट द रेट 145, ऑन विच 5% कमीशन एंड 375 फॉर एक्सपेंसेस वे डिडक्टेड। 10 अप्रैल को 150 बाइसाइकिल बेचा 140 में, जिसमें 5% कमीशन हुआ और 290 रुपए का खर्चा हुआ। अलग अलग सेल्स किया। चलो एक एक कर। पहले मुखर्जी ने, मुखेर लिखा है यहाँ पे, मुखर्जी ने कितने का सेल्स किया? 100 बाइसाइकिल 145 में बेचा, मतलब 14,500 इधर क्रेडिट, और मुखर्जी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे इधर एंट्री पास किया नहीं लगता है, तो मुखर्जी का अकाउंट क्या कर देंगे अपन? डेबिट करेंगे। यहाँ क्रेडिट है, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 14,500। ये समझा? उसके बाद खर्चा कितना हुआ? 375। जो भी खर्चा है वो तो डेबिट में आ जाएगा, 375। सिर्फ 525 कैसे आ गया बताता हूँ। 14,500 का 5% निकालो, कितना आ रहा है? 14,500 725। ये उसका कमीशन आ गया, और 375 बाद में दे दिया। दो बार अलग अलग किया है, तो ये दोनों का इफेक्ट उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 14,500 इधर डेबिट होगा, और ये दोनों अमाउंट इधर क्रेडिट हो जाएगा। बात समझा क्या? हाँ। फिर उसके बाद फिर से उसने 150 बाइसाइकिल बेचा, तो बाय मुखर्जी अकाउंट 150 इंटू 140 करो, कितना आ रहा है? हाँ, 21,000 पे कमीशन कितना चार्ज करेगा? 5%, 1,050 इधर आ जाएगा। 1,050 कैलकुलेट नहीं किया क्या? कैलकुलेट करेंगे, शायद बाद में डाला रहेगा तो मालूम नहीं। 1,080, देखो कैलकुलेट करो। 21,000 पे 5% कितना था? 1,050। हाँ, तो यहाँ पे डाला नहीं है, यहाँ पे 1,080 या 50 जो भी वो आ जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं। तो अब देखो जरा इफेक्ट की बात करो। मुखर्जी 14,500, 14,500, 21,000, 21,000, उसके बाद 725, 375, 290 एंड 1085, 1085 ना, 50, 1850। ये समझा? और कुछ है क्या? नहीं। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। इसका हिसाब है 35,500, माइनस करेंगे 33,000, वो कैशर बैंक में अपने को देने वाला है। ये समझ में? ये अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, जो भी बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक आया है 15,600 222। कैसे आया? क्या बोला है? आप देखो कितने बाइसाइकिल बेची थी उसने? 400। उसमें से बेचा कितना? और कितना? कितने बच गए? कितना बच गया? 150 बच गया। कॉस्ट क्या था उसका? कितना आना चाहिए? 15,000 आना चाहिए ना। 15,225 आ रहा है, तो कैसे आ गया? कौन सा कमीशन दिया उसने? क्या? क्लोजिंग स्टॉक पे कमीशन कैसे? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक पे कमीशन कैसे?
हम बात तो सही है, सेल्स तो किया नहीं उसने, तो ये 15,225 कैसे आ गया? है क्या नहीं? करेक्शन समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक खाली एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से यहाँ पे 15,000 ही रहेगा। अगर 15,225 दिया हुआ, हाँ, अगर इधर 15,225 दिया हुआ है तो इसका मतलब इस साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, इस साइड का टोटल ज्यादा रहेगा। इस साइड का टोटल कर लो जरा। इधर वो अमाउंट नहीं लिखा है। मैं कर देता हूँ ना बेटा, मैं कर देता हूँ बेटा, मैं करता हूँ, कोई टेंशन मत ले, मैं है इधर, जब तक मैं है तब तक मैं सॉल्व करूंगा। 2 मुखर्जी 1050 बराबर, इधर का टोटल कर लो। ये साइड का टोटल बोलो कितना आ रहा है? 43,040 बराबर, 43,040। उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो। बोलो बोलो बोलो। 7,540 ये बैलेंस आ रहा है। मेरे को टेक्स्ट बुक खाली दे देंगे, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया ना, इसके लिए बोल रहा हूँ ना बेटा। 7,685 आता है। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट का अपने को क्लोजिंग किया नहीं है क्या? लोग ने नहीं दिखाया यहाँ पे। ठीक है, एक करेक्शन लिख लेना खाली वहां पे। 400 क्वांटिटी था, जमशेद कंपनी का खर्चा हो गया, और 250 और 150 क्या दिया है ये? नहीं नहीं नहीं, करेक्शन क्या है मैं बता, इतना इतना आप लोगों को क्लियर है ना? यहाँ तक जो मैंने पास किया खाली क्लोजिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अब जब मेरे पास गुड्स आया, ये सब तो छोड़ दो, ये खाली अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरे पास कितने का गुड्स आया था? एक का वैल्यू कितना था? मतलब सामने वाले ने मुझे 40,000 का गुड्स भेजा था, प्लस उसने कुछ खर्चा किया था जब भेजा था, 40,600 टोटल वैल्यू हो गया, बराबर है? ये कितने गुड्स के लिए था? 400 गुड्स के लिए था, इतना खर्चा है, बराबर है कि नहीं? अब मेरे पास बचा कितना है? 150 गुड्स में, इससे ज्यादा बचा है क्या? तो अगर 40,600 कितने गुड्स के लिए, तो 150 गुड्स का खर्चा कितना आएगा? तो 40,600 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 400 करो, कितना आ रहा है? 15,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। ये समझा क्या और क्यों और कैसे किया मैंने? पक्का? तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक इसी सम में क्यों किया? बिकॉज पिछले जितने भी सम थे उसमें जितना भी गुड्स दिया जाता सब बिक जाता था। यहाँ पे सारे गुड्स बिके हैं क्या? सिर्फ 250 बिके, तो 150 बच गए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो गुड्स आया था वो 40,600 का था। इसमें कितने गुड्स आए थे? 400 क्वांटिटी साइकिल आए थे। तो इसका मतलब ये 400 का कॉस्ट है, मुझे 150 का ही कॉस्ट निकालना है क्योंकि मेरा बैलेंस तो सिर्फ वही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15,225 ये कॉस्ट मैंने क्लोजिंग का निकाला। अब उसके बाद टोटल करेंगे तो यही टोटल ज्यादा आएगा आपको, बराबर? इस तरह का टोटल ले लेंगे। 50,725, 50,725 माइनस कर लो। इसमें खाली एक चीज कम है, यहाँ पे कौन सा एक चीज इधर कम है? 2 मुखर्जी वाला 1050, इधर भी वो करेक्शन है 1050, ठीक है? और बैलेंस आ जाएगा 7685। अभी समझा क्या? ये जो मैंने सॉल्व किया ये किसके बुक में सॉल्व किया? जमशेद के बुक में। कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी मुखर्जी के बुक में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुखर्जी के बुक में खाली एक ही अकाउंट बचेगा, बाकी वो कंसाइनमेंट फंसाइनमेंट कुछ बनाएगा क्या? नहीं। पहले जब उसके बाद गुड्स आएगा तो उसमें जमशेद का कोई लेन देन होता है क्या? जब भी गुड्स कंसाइन होगा तो जमशेद के बुक में कोई भी एंट्री नहीं आता है। जब वो खर्चा कर रहा है, जब ये खर्चा कर रहा है तो भी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जब वो सेल्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एंट्री है। मुखर्जी का अकाउंट डेबिट तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बराबर है? तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बाय कैश 14,500, ये समझ में आया? उसके बाद कमीशन की बात कर रहे हैं, खर्चे की बात कर रहे हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट देखो, अभी खर्चा हुआ है तो उधर डेबिट हो रहा है, तो इसका सॉरी इधर क्रेडिट हो रहा है तो इधर इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। 725 रुपया, 375, 290, और ये सब उसको देने का ही अपने को, बराबर? तो इसके बुक में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और एक सेल्स किया था 21,000, और कुछ बचा क्या? अभी समझा क्या किया?
टोटल मारे बैलेंस कितना आ रहा है जरा एक बार चेक कर लो, 1050 आ रहा है क्या बैलेंस? हाँ 33,060 आना चाहिए, इसके लिए बोल, वहाँ पे करेक्शन ही है, 33,060 आना चाहिए बैलेंस। 35,500 है, 35,500 इतना ही माइनस करना है, इधर बैलेंस आ जाएगा आपको 33,060, ये बैलेंस आएगा, वो प्रिंटिंग टाइप एरर है। समझ में आ गया सम या बाउंसर गया? समझ में आया है? ये किसके बुक में सॉल्व किया? इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी। कौन सा अकाउंट बनता है? जमशेद का। समझा पक्का? नेक्स्ट सेम वैसा ही सम ले रहा हूँ वापस से, सेम शो कंसाइनमेंट अकाउंट and consignee account in the books of consigner and consigner account in the books of consignee, मतलब वही सेम चीज है। कंसाइनमेंट अकाउंट मुखर्जी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सामने वाले का नाम बदल देंगे अपन, उसके अलावा गुड्स सेंड है, बराबर। चलिए सबसे पहला एंट्री है, कुछ तो गुड्स भेजेगा ही वो, तो यहाँ पे डायमंड सीमेंट लिमिटेड नरसिंहगढ़ कंसाइन गुड्स टू सोमानी ब्रदर्स, मतलब ये कौन है? सोमानी ब्रदर्स हो गए। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे सोमानी ब्रदर्स आ गया, उसने कितने का गुड्स कंसाइन किया है? 5,000 सीमेंट बैग, एक का कॉस्ट कितना है? 80, तो 5,000 इंटू 80 करोगे 4 लाख हो जाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है। उधर क्रेडिट तो कंसाइनमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। 4 लाख समझ में आ गया। जब भी गुड्स कंसाइन करेंगे कुछ ना कुछ तो खर्चा होना ही होना है। डायमंड कंपनी पेड 4,500 फॉर रेलवे फ्रेट, 2,500 फॉर इंश्योरेंस, 2,200 फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। पे किया तो पैसा जा रहा है, कंसाइनमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ पे डेबिट में कितना? 4,500, 2,500, तो ये हो गया 7,000, 9,200 एक साथ डाल दिया। ये समझ में आया क्या? उसके बाद अपने पास अकाउंट ऑफ सेल्स आने वाला है, देखते हैं। ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ द सोनामी ब्रदर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 2 लाख which was discounted by the consigner at a bank of, मतलब मेरे को सामने वाले कितने का चेक दिया? 2 लाख का दिया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, मुझे कितने में चेक मिला? 1,99,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अभी बिल किसका है? ये सोमानी, तो इसकी एंट्री है बिल रिसीवेबल। कितने का चेक दिया इसने? 2 लाख, और इसमें डिस्काउंट कितना आया? 500, तो इधर डिस्काउंट ही आएगा, बाकी जो 1,99,500 वो किधर जाएगा? कैश अकाउंट। याद करो जब भी बिल डिस्काउंट कर रहा था तो जर्नल एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, बट यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट लिखते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? सोमानी। बिल रिसीवर मतलब सोमानी का नाम आ जाएगा। समझ में आया ये? पक्का? चलिए, एंड डिस्काउंट चार्जेस टू द कमीशन अकाउंट। आगे दिया द सोमानी ब्रदर सेंट एन अकाउंट ऑफ सेल्स विच शोज दैट कैश सेल्स कितने का हुआ है? 4 लाख बैग्स। 4 लाख बैग्स पॉसिबल कितने? 4,000 बैग्स रहेगा शायद। 4,000 बैग, एक का बैग था 95, 4,000 ही रहेगा बैग, तो 4,000 बैग है, 95 में बेचा है, तो बाय सोमानी 4,000 इंटू 95 करो, कितना आ रहा है? 3,80,000। इधर क्रेडिट तो सोमानी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, बराबर है। फिर इसमें एक्सपेंसेस पेड बाय सोमानी ब्रदर ने कितना पेमेंट किया है? गुड्स रेंट में दिया था 2,000, सेलिंग खर्चा 6,000, सोमानी ब्रदर रेमिटेड अ बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग देयर एक्सपेंसेस एंड कमीशन कितना परसेंट? 2% ऑन ग्रॉसेस। तो भाई ये सब खर्चा है, तो सब कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट, और मुखर्जी या सॉरी सोमानी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो भाई सोमानी के लिए 8,000 रुपए, कैसे 8,000? 2,000 और 6, 8,000, इधर डेबिट है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर देना गया है 2% ऑन ग्रॉस से, सेल्स कितने का किया था उसने? 3,80,000, 3,80,000 का 2% कैलकुलेट करो कितना रहा है? 7,600, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट। ये 8,000 और 7,600, समझ में आ गया ये? हाँ, फिर और कुछ नहीं, अब हिसाब मारना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो जब मैंने गुड्स कंसाइन किया था तो कितने गुड्स कंसाइन किया था? 5,000 बैग कंसाइन किया था, एक का वैल्यू 80 था, मतलब 4 लाख का गुड्स कंसाइन किया था, है या नहीं? प्लस खर्चा भी किया था 9,200 का, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे, कितना हो गया? 4,09,200, 4,09,200। ये कितने बैग्स के लिए था? 5,000। अब अपने पास कितना बच गया? उसका कॉस्ट कितना? तो 4,09,200 इंटू 1,000 डिवाइड बाय 5,000, 81,840। समझ में आ गया अभी? पक्का समझा?
और कुछ है क्या? नहीं। अब हिसाब मारते भाई, इसका 3,80,000 के हिसाब में उसने इतना दे दिया, तो बाकी बचा उसको बैंक ड्राफ्ट से देने का है 1,64,400। फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे 4,61,840, 4,61,840 माइनस कर देंगे इसमें से 36,540। अब भी समझा? ये मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया है? इन द बुक्स ऑफ डायमंड सीमेंट। यहाँ पे डायमंड सीमेंट के बुक में हमने सॉल्व किया हुआ है। अब किसके बुक में सॉल्व कर रहे हैं? सोमानी। इन द बुक्स ऑफ सोमानी ब्रदर डायमंड सीमेंट का अकाउंट बने। कंसाइनमेंट की एंट्री आएगी क्या? कैश दिया उसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं। बट डिस्काउंट जो दिया है उसकी एंट्री आएगी ना। तो डिस्काउंट जो हो रहा है मुखर्जी के अकाउंट में क्रेडिट, इधर क्रेडिट, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसके अकाउंट में आ जाएगा डेबिट। कितना? कहाँ गया भाई? 1 लाख कुछ तो दिया ना, 2 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 लाख रुपए समझा। इसके लिए बिल्स पेबल था, इसके लिए बिल रिसीवेबल। उसके बाद ये 2 लाख की एंट्री देने के बाद फिर उसने क्या खर्चा किया अकाउंट ऑफ सेल्स में? ये तो पैसा हो गया तुम्हारी मिलन अकाउंट 6,000 का और 2,000 का खर्चा, 8,000 का खर्चा किया है। तो इधर 8,000 क्रेडिट है, तो इसका 8,000 क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर उसको कमीशन दिया है, कमीशन दिया है तो उसको पैसा आने वाला है 7,000 से, इधर क्रेडिट है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये समझा क्या? और कोई खर्चा इसने किया है क्या? नहीं। सेल्स किया है, इधर क्रेडिट है तो इधर सेल्स हो जाएगा डेबिट। फिर अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस आएगा, और बैलेंस कितना आ रहा है आपको? 1,64,400 इतना आना चाहिए। अभी समझा सब? पक्का? क्लियर अच्छे से है? तो यही आपका कंसाइनमेंट है। आगे और थोड़े 1-2 पॉइंट्स अपन कंसीडर करेंगे, बट कंसाइनमेंट ऐसा ही है। ओके, चलिए तो फिर आज क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।